नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। महतारी वंदन की एक और किश्त जारी, सूबे में सियासत भारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में त्योहार की मिठास के बीच सियासी मिर्च का तड़का लग चुका है। रक्षाबंधन से ठीक पहले महतारी वंदन योजना की किश्त जारी कर शायद सरकार ने जहां बहनों को सौगात दी है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर बड़ा सियासी हमला बोल दिया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने तीखा तंज कसा और कहा कि सरकार एक हाथ से 1000 रुपए देने का ढोंग कर रही है, यानी जो 1000 रुपए राशि दी जाती है उसे ढोंग बताया और कहा कि दूसरे हाथ से स्मार्ट मीटर के नाम पर हर महीने हजारों रुपए की डकैती डाल रही है। अब इस पूरे मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। छत्तीसगढ़ में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्योहारी माहौल में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बहनों को सितंबर माह का एडवांस भुगतान कर साय सरकार ने रक्षाबंधन की बड़ी सौगात दी। बालोद के डोंडी लोहारा में भव्य मंच सजाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसे ही प्रदेश की बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की, वैसे ही विपक्ष ने बिना देर किए सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर हमला शुरू कर दिया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस चुनावी दांव का राजनीतिक फायदा सरकार को नहीं होने देंगे। इसलिए कांग्रेस ने इस पूरे मसले को बिजली और स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया है। रक्षाबंधन से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की बहनों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बड़ी सौगात। बालोद के डोंडी लोहारा में आयोजित हुआ भव्य राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिंगल क्लिक से जारी की महतारी वंदन योजना की किस्त। 67,28,918 लाभार्थी बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर। त्योहार की खुशियों के बीच 631 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का भुगतान। राज्य स्तरीय मंच से बिहान दीदी और महिला स्व सहायता समूहों का भी हुआ सम्मान। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर महिलाओं में आर्थिक संबल और खुशी की लहर। इन तमाम दावों के बीच कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के सियासी तेवरों ने मुद्दे को नई दिशा दे दी है। देवेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश की बहनें और आम परिवार स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली से हलकान है। सरकार एक तरफ 1000 रुपए देकर वाहवाही बटोरने का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर की आड़ में हर घर में भारी भरकम बिजली बिल भेजकर सरेआम वसूली की जा रही है। इस मसले पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि हमारी सरकार बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले महतारी वंदन योजना की सौगात दे रही है, लेकिन कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है। गंगा जल उठाकर बहनों से वादा करके भी 5 साल में 5 रुपए तक नहीं दिए, तो कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, परिवार स्मार्ट मीटर से दुखी है। स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली आज घर घर को तकलीफ में डाल रही है, लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार तो महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देने के लिए भी करोड़ों का खर्च करके आयोजन करने जा रही है। लेकिन माताएं, बहनें हमारी जागरूक है। वो जानती हैं कि आप 1000 रुपए देकर उनके परिवार से हजारों रुपए की अवैध वसूली स्मार्ट मीटर के नाम पे कर रहे हैं। इसकी समझ हमारी बहनों को बधाई देता हूँ कि रक्षाबंधन के पूर्व ही देश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की पीड़ा होती है। कौन ने बयान दिया मैं देखा नहीं हूँ। इतना मैं कहूँगा कि जिन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर के पूरे प्रदेश को आश्वस्त किया था और पूरे हमारी मातृशक्ति को आश्वस्त किया था कि हम अपने बहनों को 500 रुपए देंगे। 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके 500 रुपए हमारी बहनों के खाते में नहीं आए। पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे, उसके बाद। कुल मिलाकर रक्षाबंधन से ठीक पहले महतारी वंदन योजना की किश्त जारी हो गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकारी सौगात बनाम स्मार्ट मीटर के करंट का दंगल पूरी तरह से छिड़ चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस 1000 रुपए की किश्त को छलावा बता रही है, भारी भरकम बिजली बिलों के जरिए सरकार पर एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से छीनने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के 5 साल के पुराने वादों की याद दिलाकर उसके आरोपों की हवा निकाल रही है। सत्ता पक्ष जहां महतारी वंदन योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण और आर्थिक संबल का क्रेडिट ले रहा है, तो वहीं स्मार्ट मीटर की आड़ में आम जनता के असंतोष को विपक्ष भुनाने की ताक में है।
अब देखना होगा कि त्योहार के सीजन में प्रदेश की बहनें शायद सरकार के इस तोहफे पर अपना भरोसा जताती हैं या फिर कांग्रेस के इस काउंटर अटैक का असर सियासी फिजा में देखने को मिलता है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से महतारी वंदन योजना को लेकर आज छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि की सौगात दी गई है, क्योंकि रक्षाबंधन का मौका है और चुनाव में योजना काफी कारगर भी सिद्ध हुई थी और चुनाव भी अब नजदीक धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उससे पहले एक बार फिर इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और सियासी रूप से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किरण बघेल जुड़ गई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। दोनों महिलाएं हैं और महिलाओं की आज बात है। बहुत एक बार फिर आपका स्वागत। और किरण जी, पहले आपके पास आऊंगा। आज इस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि जो आप योजना की राशि दे रहे हैं 1,000 रुपए, आप उसको सियासी रूप से क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से जो 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं वहीं स्मार्ट मीटर के नाम पे दूसरे हाथ से उनको वसूल किया जा रहा है, अवैध तरीके से वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां से पैसा वहां आप कवर करने की तैयारी है। तो और पहले भी आरोप कांग्रेस लगाती रही है, क्या कुछ आपका इस पर रिएक्शन? जी, महिलाओं के पक्ष में बात करने वाले कांग्रेस, खासकर देवेंद्र यादव जी बात करने वाले नेता, जब सदन में महतारी शक्ति अधिनियम जब लागू के लिए होने के लिए बिल पास हुआ, तो ये वही कांग्रेस ही है जिन्होंने इसका विरोध किया था। जब हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी का इलेक्शन हुआ था, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों ने उनको हराया था, यहाँ से किस प्रकार महिला विरोधी है, एक आदिवासी महिला के विरोधी। ये पूरे भारत की जनता ने, पूरे भारत की महिलाओं ने देखा है कि कांग्रेस किस प्रकार महिलाओं के विरोधी है। ये जो बिल पास नहीं हुआ, ये साक्षात उदाहरण है। अब चूंकि इनको पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी सरकार लगातार महिलाओं के हित में फैसले ले रही है और राखी के पूर्व एडवांस में ही उनको महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचा रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। रही बात स्पीड मीटर की बात कर रहे थे संयम जी, तो ये स्पीड मीटर किसके सरकार के द्वारा लाई गई है, टेंडर किसके समय लिया गया है, ये सब जो फॉर्मेलिटीज थी वो इनके समय में की गई, ये प्रस्ताव उनके समय में लाया गया। भूपेश बघेल जी ने पास करवाया, टेंडर पास करवाया, सारी जो फॉर्मेलिटीज थी, सरकारी प्रक्रिया थी, इनके समय में किया गया है। ये तो हमारी सरकार है जो इनके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने का प्रयास कर रही है। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ना स्पीड मीटर के लिए बोलने के लिए, ना ही महतारी वंदन योजना के बोलने के लिए। तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस पहले अपने गर्भान में जाके, और जो हमारे दूसरे देश की सरकार है जो लगातार महिलाओं के हित में काम कर रही है, कांग्रेस के नजरिए से इसे नहीं देखते किरण बघेल जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ठीक बात भी है, जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इसका फायदा फिर चुनाव में मिलता है? चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति होती है कि कैसे योजनाओं का लाभ भी दिया जाए और जनता का भरोसा भी जीता जाए। तो आप उसको इस तरीके से देखेंगे? कांग्रेस ने राज किया है, किस प्रकार महिलाओं को मात्र एक वोट बैंक समझा। अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली तो भाजपा शासनकाल में आजादी मिली। 33% रिजर्वेशन की कोई कल्पना कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। महतारी वंदन योजना की बात करूं, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सांसद में देखिए कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिला किसी कार्यकाल में आई है, कालखंड में है, तो हमारी मोदी की सरकार में। और पुरानी योजनाओं की बात करूं, उज्ज्वला गैस, घर शौचालय निर्माण, हमारी सरकार न सिर्फ महिलाओं के हक की बात कर रही है बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड गवर्नमेंट की भी बात कर रही है। रेखा गुप्ता जी की नियुक्ति को भी देख सकते, तो हमारी सरकार महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक। ठीक है किरण जी, आपके अपने तर्क हैं। अब डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी के पास में जाऊंगा और उनका भी रिएक्शन देते हैं। शिल्पा जी, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का मौका है, बहनों के लिए खास त्योहार होता है, बहनें खरीदारी करती है, मार्केट जाती है, अब सौगात मिल गई है, तो इससे राजनीति से जुड़कर क्यों देखना? और जहां तक बात स्मार्ट मीटर का मसला है, बहुत मुद्दा उठा, बहुत सारी चर्चाएं हुई, अब इससे आप उसे लिंक कर देंगी तो क्या सियासत की तौर पर इसे देखा जाए? और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि आप ही के कार्यकाल का अगर उसे आप देख भी रहे हैं तो तभी से टेंडर पास हुआ, चीजें आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको ही जाता है जो स्मार्ट मीटर की स्थिति बनती है, उसको लेकर भी बीजेपी आप पर ही आतंक कसती है। बीएसटीवी के सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन में सौगात की बात कर रहे हैं आज,
तो उनके त्योहारों का क्या होगा जिनके घर इन्होंने इस साल उजाड़ दिए? उन महतारियों का, उन महिलाओं का, उन बेटियों का क्या होगा जो नकटी गांव में जिनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया? वो अपने त्योहार कैसे मनाएंगे? मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या इनकी हिम्मत है कि ये पूरे शासन और प्रशासन के साथ जाकर हमारे नकटी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे? चलिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। आज के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया क्या? मेरे ख्याल से तो आज के कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया। चलिए मैं पूछती हूँ, आगे आने वाले त्योहार रक्षाबंधन और तीज में उन्हें बुलाया जाएगा क्या? मेरा निवेदन है बुलाया जाए उन्हें, ताकि वो भी नकटी गांव के महतारी और बेटियां भी त्योहार का आनंद ले सके, उन्हें भी पता चले। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो उजाड़ने वाली सरकार है और अन्याय करने वाली सरकार है। एक तरफ ये 1000 रुपए महिलाओं के खाते में देते हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर मतलब महतारी वंदन वसूली मीटर के नाम पर क्रियान्वयन तो ये कर रहे हैं। कितने भी आरोप लगा ले, इनके क्रियान्वयन पे इतनी गड़बड़ी है कि दूसरी तरफ योजना आपकी सरकार की देन है, स्मार्ट मीटर आपकी सरकार की देन है। आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप जनता के सामने क्यों नहीं स्वीकार करते कि भूपेश बघेल सरकार की गंदगी है जो भाजपा के ऊपर बढ़ा जा रहा है? हम उसकी सफाई कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हूँ। इनकी महिला मंत्री बार बार आकर कंप्लीट कहती है, इनकी महिला मंत्री बार बार आकर कहती है कि पोर्टल फिर से चालू होगा। ये शुरुआती दौर में 70 लाख महिलाओं को दे रहे थे। अब उसके बाद समय के बीतते इन्होंने 67 लाख महिलाओं को मतलब 3 लाख महिलाओं का नाम काट दिया। नाम काटा, बहाने से काटा। और इनकी महिला मंत्री बार बार आकर कहती है, बयान देती है हर 6 महीने में पोर्टल शुरू होगा और नए लोगों का नाम जुड़ेगा। आज तक न तो पोर्टल शुरू हुआ, ये सिर्फ 2.5 साल में आश्वासन पर ही बात चल रही है। ऐसी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिलाओं के नाम, लाभार्थियों के नाम काटने की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती जा रही है। तो मतलब ये तो भेदभाव है और जुड़ने का। लेकिन शिल्पा जी, आलम ये है ऋषभ जी, अंतिम बात बोल रही हूं। आलम ये है, सुशासन त्योहार में आपने देखा कि हर जिले से 6000 आवेदन इसी नाम पर हैं कि महतारी वंदन में नाम जोड़ा जाए और वो आश्वासन देते हैं, परंतु महिलाएं आज तक कतार में है। ऋषभ जी, इनकी तो आदत है, ये तो कतार में लगाने वाली सरकार है। कभी नोटबंदी पे कतार, कभी ऑक्सीजन पे कतार, कभी पेट्रोल पे कतार, कभी सिलेंडर पे कतार, कभी खाद पे कतार। मतलब हर बार जनता को कतार पे लगाती है और आश्वासन दे देकर झूठ बोलने का कार्य करती। मतलब कुल मिला के अन्याय करने वाली सरकार, कतार में लगाने वाली सरकार। ठीक है किरण जी, तमाम बातों का जिक्र किया है। क्विक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें जो नाम काटने की बात है, क्या दिखावा किया जा रहा है? बहुत से 3 लाख नाम काटने की बात कही गई है। नकटी गांव की महिलाओं का जिक्र भी उन्होंने किया है और बिजली मीटर का जो लगातार वो जिक्र कर रही है। तीनों का एक संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। सही है शिव जी, मैंने बता दिया था कि स्पीड मीटर जो है इनके सरकार की देन है। नकटी गांव की बात करें तो पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि नकटी गांव का प्रस्ताव भी इनके सरकार के समय ही ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इनके सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया गया। लेकिन अब ये वही मैंने कहा ना, गंदगी ये करते हैं, सफाई हम करते हैं। इसके साथ ही साथ जब इनके सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया था तो इनके कई नेताओं ने जानबूझकर वहां पे अपनी जमीनें खरीदी, कब्जा किया, ताकि जब सरकारी यहाँ पे घर बने तो मुआवजा मिल सके। बहुत ही लीजिए, हमने वहां पर जिस दिन घर का जो लोगों ने अवैध कब्जा किया था हमने न सिर्फ उनको वहां से हटाया बल्कि उनको रातों रात घर मुहैया किया। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि हमारी सरकार ने तुरंत घर मुहैया किया। हमारी सरकार प्रधानमंत्री एक एक करके आवाज है। किरण जी बात रखिएगा, आ रहा हूं मैं शिल्पा जी आपके पास। इन दोनों के अलावा ठीक है शिल्पा जी, क्यों बंद किया? शिल्पा जी आ रहा हूं आपके पास। किरण जी कंप्लीट कीजिएगा। ऋषभ जी, नकटी गांव में जो लोग ने अवैध कब्जा किया था, 80 लोग में से सिर्फ 11 लोग ऐसे थे जिनको घर नहीं मिला था, उनको घर दिलाया गया। बाकी लोगों का घर था और जितने भी विस्थापित थे उनको तुरंत रातों रात घर मुहैया कराया गया। लेकिन कांग्रेस ये बात जनता तक नहीं पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी कि घर उजाड़ा? अरे आपके समय का प्रस्ताव था
शिल्पा जी आपके समय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री तीसरी बात केवाईसी की बात कर रहे हैं ऋषभ जी। केवाईसी करना ठीक है। शुद्धिकरण होता है, केवाईसी यानी कि शुद्धिकरण होता है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार। ठीक है, एक एक करके हमारे किरण जी आपने अपनी बात रखी है। शिल्पा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात रखिए शिल्पा जी। लेकिन जहां तक जो पूरी योजना की बात है, ठीक है शिल्पा जी, क्योंकि जो आप आरोप लगा रही है ठीक है, अब जहां तक नाम कटने की बात है, तमाम उनकी मांगों की बात है कि नाम जोड़े जाए, तमाम योजनाओं की कमियों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि योजना का वायदा किया गया था, लगातार पैसे दिए जा रहे हैं और उसे लेकर 1000 की राशि आई है, रक्षाबंधन का मौका है, लेकिन क्या ये जो तर्क है कि स्मार्ट मीटर का पैसा वसूला जा रहा है, यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी सरकार आती तो शायद आप भी इस तरह से योजना का लाभ देते, लेकिन क्या राजनीतिक मायने इसके अलावा और जो मुद्दे हैं उन पर अलग से तर्क हो सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा अगर लाभ मिल रहा है तो इसका क्या सकारात्मक और स्वागत नहीं किया जा सकता है कि लाभ दिया जा रहा है योजना के तहत? मैं यही तो कह रही हूँ। सबसे पहले तो उत्तर देने के पहले मैं किरण जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन और आप स्वयं क्या नकटी गांव की महिलाओं के साथ त्योहार मनाने जाएंगे? और त्योहार की तो इनको बात ही नहीं करना चाहिए ऋषभ जी, क्योंकि शिल्पा जी बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमने दावे के साथ उनको घर मुहैया करवाया है। जो लोग अवैध कब्जा किए थे शिल्पा जी, हमने उनको घर मुहैया करवाया, बिल्कुल दिखाएंगे। पहले आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी रेप पीड़ित महिला थी, क्या आप लोग उनके साथ जाके राखी बंधवाया था? क्या आप लोगों ने महिलाओं के साथ आपने राखी बंधवाया था क्या? ठीक है, एक एक करके शिल्पा जी बात कीजिए, कंप्लीट कीजिएगा। और वीडियो की और त्योहार की तो इनको बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने त्योहार की मिठास तो कम कर दी। आप देखिए चीनी शक्कर की कीमत जिस प्रकार से उछाल मार रहा है, उसके कारण त्योहार पूरे कड़वे कर दिए हैं। एक तरफ आटा, चावल, दाल, तेल, राशन सामग्री सारी, लेकिन शिल्पा जी उसके टेम्पररी कारण है भी ना, उसमें एक तर्क दिया भी गया है क्योंकि उत्पादन कम है और उसके अलावा जो हालात बने उसके एक रीजन दिया क्या है? देखिए ऋषभ जी कारण दे दीजिए, परंतु आम आदमी, आम नागरिक वो क्या सोचेगा? त्योहार कैसे मनाएगा? वो अपने आर्थिक बोझ से कैसे उसको सॉल्व करेगा, कैसे हल करेगा? सरकार ने तो कारण दे दिया। यदि कारण उनका दायित्व क्या था? आर्थिक बोझ से जनता को बचाना, दायित्व में फेल हो गए। ये अपने दायित्व में फेल हो गए, ये अन्याय करते हैं, कतार में खड़े करते हैं, मतलब ठीक है किरण बघेल जी, क्योंकि शिल्पा जी जो कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस योजना का जो लाभ अभी दिया गया है, सौगात दी गई है, सिर्फ रक्षाबंधन का मौका तलाश कर और जो चुनाव नजदीक है उसमें अब चुनावी फायदा है, कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो और समस्याएं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक जो चीनी की बात भी कही जा रही है, तो इस खास त्योहार के मौके पर अगर रेट बढ़ा दिए गए तो उसका असर भी पड़ेगा, तो जो आपकी जिम्मेदारी थी वो पूरी निभा नहीं पा रहे हैं आप। ये सवाल भी कांग्रेस लगातार खड़े कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, आप सब जानते हैं कि ये जो टाइम जो बोलते हैं टाइम पीरियड के लिए ये बढ़ा हुआ है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो इस पर भी हमारी सरकार बिल्कुल नहीं, लेकिन ठीक है, किरण जी, लेकिन जनता हो, विपक्ष हो, सवाल सरकार से किए जाते हैं। सरकार की नीति फेल है। वही मैं बता रही हूँ। शिल्पा जी सुन लीजिए, हमारी सरकार लगातार जो वादे किए थे वो हमारी सरकार का पहला दायित्व है कि जो सुन लीजिए शिल्पा जी, हम झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठे आंकड़े आप लोग देते हैं। नकदी गांव के बारे में आप क्यों नहीं बोल पा रही हैं कि आपके समय का ये वादा किया हुआ था? क्यों नहीं बोल रही है? आपके समय आपके सरकार की देन है, आप लोग क्यों नहीं बताते? आप लोग में क्या हिम्मत है? आपने क्या हिम्मत है ये बोलने की कि नकदी गांव का प्रस्ताव भूपेश सरकार ने दिया गया था? आपने क्या हिम्मत है कि स्क्रीन मीडिया का प्रोजेक्ट आपके? ठीक है, मैं आ रहा हूं एक ही करके हमारा। देखिए किरण जी, पहले वो जो तर्क दिए गए जो तमाम जो और भी चीजें हैं, क्योंकि योजना का लाभ मिल रहा है, इसमें भी कई कमियों का जिक्र कांग्रेस ने किया है। सिर्फ बीजेपी चुनावी फायदा लेना चाहती है, वो उनका मेन आरोप है। बाकी चीजों पर अगर कमियां हैं भी तो उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही? देखिए ऋषभ जी, वही मैं कह रही हूँ कि पहला सरकार का दायित्व क्या होता है? जितने हमने वादे किए थे, जिसको देखकर जनता ने हमको वोट दिया, जनता ने सरकार पे बिठाया, वो वादे पहले पूरे करने, वो लगातार हम पूरे कर रहे हैं वादे। आप लोगों ने तो वादे जो रह गए हैं, जो कर रहे हैं, जो बच गए हैं,
तो लेकिन कांग्रेस के पेट पर दर्द हो रहा है लगातार। ये सिर्फ ना डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे बल्कि उसके वादे भी पूरे किए जा रहे हैं। लगातार हमारी सरकार के कामकाज को देखकर जैसी हुई कांग्रेस, भयभीत कांग्रेस, मुद्दाविहीन कांग्रेस, नेताविहीन कांग्रेस, घबराई हुई कांग्रेस लगातार हमारी सरकार से ठीक है आपके अपने तर्क है, लेकिन शिल्पा जी मैं आपके पास आऊंगा, अपनी पूरी बात रखिएगा शिल्पा जी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अगर आप जो जिम्मेदारियों पर सवाल पूछेंगे ठीक है, आपके हम सवालों को पहुंचाएंगे भी और कई सवाल जायज भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी भी सरकार थी, फिर घूम फिर कर कुछ सवाल आपकी झोली में भी आते हैं। और जो गंगा जल की कसम खाकर लाभ देने की बात थी, 5 साल में 5 रुपए नहीं थी, इस तरह के कई आरोप कांग्रेस बीजेपी ने आप पर लगाए, तमाम योजनाओं की बात को लेकर आप पर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कम बीजेपी के जो आरोप को दिखाई देता है कि कमियां हर जगह हो सकती हैं, लेकिन योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब योजना का लाभ दिया जा रहा है, अब आपके कार्यकाल पर भी सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए ऋषभ, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज जो स्थिति है आम नागरिक की, प्रदेश में आम जनता और महिलाओं की, माताओं बहनों की जो स्थिति है उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाह रही हूँ। एक तरफ 1000 रुपए दे रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे बिजली बिल में हो, चाहे दैनिक वस्तुओं की चीजें हो, चाहे पेट्रोल के रेट बढ़ाकर हो, चाहे महंगाई बढ़ाकर हो, सारी चीजों में खाद बीज हर चीज के रेट बढ़ाकर हर वर्ग से ये सरकार वसूलने का कार्य कर रही है। और शराब में तो आप छोड़ ही दीजिए, अवैध वसूली इतनी ज्यादा हो गई है कि वो महतारी वंदन के 1000 रुपए के लिए कई महिलाएं आक्रोश जता चुकी है कि शराब की दुकानें बंद करिए, शराब पर रोक लगाइए। परंतु ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। सरकार का क्या दायित्व रहता है? आम नागरिक के आर्थिक बोझ को कम करना, राहत देना, मुख्य काम तो यही है ना सरकार का, राहत देना। चाहे हमारी सरकार ने जैसे कर्ज से राहत दिया किसानों को, हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, ऐसे हमने राहत देने का कार्य किए, तो इन्होंने बंद क्यों किया? यही तो मैं पूछ रही हूँ। इन्होंने ठीक है किरण जी, को बंद क्यों किया इन्होंने? ठीक है किरण जी, क्योंकि शिल्पा जी तर्क दे रही हैं, जब एक घर पर बैठा हुआ एक कोई भी आम व्यक्ति या कोई महिला अगर इस चर्चा को सुनेगी, तर्क को सुनेगी, तो पूछेंगे कि भाई साहब 1000 रुपए आप जो दे रहे हैं, अगर इन चीजों में चाहे स्मार्ट मीटर की वजह से या कई जगह अगर पैसा उनको देना पड़ रहा है, पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए, तो क्या वही बात जो लोग पहुंचेगी कि आप यहां से पैसा दे रहे हैं वहां से वसूला जा रहा है? तो जनता को समझा रही है कांग्रेस से बात है, आपके पास क्या तर्क है? देखिए ऋषभ जी, बार बार ये कहना शिल्पा जी का या आपका कि महिलाओं को 1000 दिया जा रहा है, 1000 दिया जा रहा है, ये 1000 नहीं बल्कि हमारी सरकार का महिलाओं के प्रति जो सशक्तिकरण का प्रतिबद्धता है वो हम कर रहे हैं, ना पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उनको सशक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी शिल्पा जी शराब के बारे में बात कर रही थी, इनके सरकार का घोषणा पत्र क्या था? 15 दिन के अंदर पूर्ण शराब बंदी होगी। 5 साल बीत गए, शराब बंदी तो दूर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला 2500 करोड़ का शराब घोटाला पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है। जहाँ पे 2-2 गन्ने हुआ करते थे, एक सरकार को पैसा जाता था, एक इनके आला कमान को जाता था। आपकी सरकार में क्या हुआ शिल्पा जी, आप भूल रही है? आपने वादा किया था शराबबंदी का, आपने शराबबंदी नहीं किया, आपने शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ के नाम काला इतिहास में दर्ज कराया। 2500 करोड़ का शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने सट्टा खेलने के लिए मजबूर किया। ऐसा कोई भी विभाग नहीं था शिल्पा जी जहाँ पर आपने महिलाओं की भावनाओं से खेला। ठीक है किरण जी, ठीक है डॉक्टर किरण बघेल जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, आपके दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। ठीक है आपकी देखिए आपके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर बीजेपी के नजरिए से देखो तो योजना का लाभ तो दिया जा रहा है, जहां तक कमियां हैं तो कमियों पर बात की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के नजरिए से ये पैसा वसूली की बात होगी अन्य योजनाओं को लेकर। लेकिन जब कांग्रेस की कार्यकाल पर भी ये सवाल होते हैं तो आपके भी थोड़े तर्क अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बात ठीक है, कई अगर गड़बड़ियां हैं, कि जगह खामियां हैं योजना में, तो उन पर काम होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो बेवजह जाना भी नहीं चाहिए। खैर, तमाम आप अपने तर्क की चर्चा और हो सकती है, समय इतना ही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहनों को सौगात सीएम ने दी है, महतारी वंदन योजना की सौगात दी गई है, 1000 रुपए दिए गए हैं रक्षाबंधन के लिए, यह सौगात है। और इस मौके पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि स्मार्ट मीटर के जरिए पैसा वसूला भी जा रहा है, यहां पैसा देने का ढोंग किया जा रहा है। तमाम तर्क वितर्क देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगली इस काल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।